भांगड़ की आखिरी रात। कभी आपने किसी जगह को सिर्फ इसीलिए महसूस किया है क्योंकि वहाँ कुछ था जो आपको देख रहा था। आज की कहानी एक ऐसी किले की है जिसे सूरज ढलने के बाद कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं जो रात भांगड़ में रुका वो सुबह तक इंसान नहीं रहता। राजस्थान का भांगड़ किला 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है यहाँ की रानी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने रत्नावती से प्यार कर लिया एक तरफा। उसने उन्हें पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन जैसे ही रानी को इसकी भनक लगी उन्होंने तांत्रिक को मरवा दिया। मरते समय तांत्रिक ने एक श्राप दिया, ये महल, ये नगर अब कभी आबाद नहीं होंगे। कुछ ही महीने में भांगड़ उजड़ गया। लोग मरे नहीं, गायब हो गए और फिर से कभी नहीं दिखे। आज भी एएसआई ने भांगड़ किले के बाहर बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश वर्जित है। अब सवाल ये है, ऐसा क्या है जो सरकार तक को डराता है। 2022 की एक सर्द रात 4 दोस्त आदित्य, नेहा, करण और रुचि दिल्ली से अजमेर घूमने निकले थे। नेहा ने एक आइडिया दिया, चलो भांगड़ चलते हैं रात को। करण हंस पड़ा, डरपोकों की बातें मत सुनो, कुछ नहीं होता वहाँ। इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने के नाम पर सब मान गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कुछ कंटेंट बस कल्पना के लिए होता है, कैमरे के लिए नहीं। रात के 10 बजे रास्ता सुनसान था। जैसे ही वो किले के गेट के पास पहुंचे, नेहा ने कहा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? बाकी बोले नहीं, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक धीमी सी ससराहट सुनाई दी जो कोई इंसानी भाषा नहीं थी। गेट के उस पार अजीब सी ठंड थी, जैसे वहाँ कोई वक्त नहीं बदलता हो। मोबाइल नेटवर्क बंद और जीपीएस एक ही पॉइंट पर बार बार घूम रहा था। अंदर सब कुछ वीरान था, टूटी हुई दीवारें, कटी हुई मूर्तियाँ और हवा में एक अजीब गंध जैसे किसी पुराने लाश की। रुचि ने एक पुराना मंदिर देखा और बोली, क्या हम अंदर जा सकते हैं? लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर आदित्य का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद कर दी। करण, जो सबसे हिम्मती था, अब चुप था, क्योंकि उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ था। उनकी घड़ियाँ अब बंद हो चुकी थी, सिर्फ सन्नाटा और बीच बीच में कोई अनजान साया। एक बार नेहा अचानक चीख पड़ी, रुचि कहाँ है? रुचि गायब थी। अब इधर उधर भागे, चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब। फिर करण ने मंदिर के अंदर से उसकी आवाज़ें सुनी, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही वो अंदर गए, वहाँ कोई नहीं था, मगर एक कोने में लिखा था, जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। अब उनके साथ मानसिक खेल शुरू हो चुका था। हर कोई अपने अतीत की बुरी यादें देख रहा है, अपने अतीत की बुरी यादें देख रहा था, जैसे कोई उनके दिमाग में घुस रहा हो। आदित्य को अपने बचपन का मरा हुआ दोस्त दिखा। नेहा को बचपन में खोई माँ की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो सब झूठ था।
भांगड़ उन्हें तोड़ रहा था। आखिरकार उन्हें रुचि मिलती है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उसने मुझे बुलाया, अब तुम भी आओ। करण पीछे हटता है, लेकिन फिसल कर सीढ़ियों से गिरता है। उसकी गर्दन टूट जाती है। नेहा और आदित्य भागने लगते हैं। गेट के पास पहुंचते ही एक आवाज आती है, कोई नहीं जा सकता, श्राप अभी भी जीवित है। और फिर सब अंधेरा। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ एक टूटा कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फ्रेम में एक धुंधली सी परछाई कैमरे की ओर बढ़ती दिखती है। रिपोर्ट में लिखा गया, कोई सबूत नहीं है कि वो अंदर गए थे, लेकिन कैमरा वो आज भी भंगड़ के बाहर मौजूद है। और कहते हैं, जो उसकी रिकॉर्डिंग देखे उसे भी वही आवाज़ सुनाई देती है। और फैसला आपका है, भंगड़ में सच में भूत है या ये सब शराब की कहानी है। लेकिन अगली बार अगर कोई आपको कहे चलो रात में भंगड़ चलते हैं, तो सोच लीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, यदि आपके साथ में कोई ऐसी घटना हुई है, कमेंट में दिए गए मेल पर आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हम उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय।